मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इज़राइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया और वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते गए और फैलते चले गए। इसलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। फ़िरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों, उन सभी को नील नदी में डाल देना। जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और ना रख सकी, उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। फ़िरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उससे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा, एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फ़िरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की ने जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फ़िरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा। जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुख पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। तब मूसा फ़िरौन के सामने से भागा और मिदान देश में जाकर रहने लगा। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। 40 साल तक मूसा मिदान देश में चरवाही करता रहा। परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी
इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर डाँप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर डाँप लिया। फिर जब उससे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर डाँप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर डाँप लिया, और जब उसने अब उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि फिर सारी देह के समान हो गया। तब परमेश्वर ने कहा, फिरौन को जाकर यह चिन्ह दिखा। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूँछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ से बद्धा हूँ। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में बद्धा हूँ, और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा? तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। और जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना। और हारून उससे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इज़राइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। हारून और मूसा फिरौन को ये बातें कहने के लिए गए।